जो विद्यालय में बच्चे आते हैं वो जो भाषा बोलते हैं घर की भाषा बोलते हैं, लेकिन घर की भाषा में कुछ हिंदी के शब्द भी जो है वो बोलते हैं। जी सर। लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड है कुछ बोलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा के वर्ड जो वो अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते हैं घर में, जैसे टाइम है, हाँ जी, इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन टैब जी वो हिंदी से टच करके बोलते हैं। जी। जैसे मेरे पास एक बच्चा है, मैंने उसको ऑनलाइन काम दिया कि आप घर से काम करके लाओगे कि ये जो सर्कल आपने पिक्चर्स दिखाई थी, बच्चा नहा रहा था, ब्रश कर रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो बना के भेज दी। मैं ऐसे ही डेली काम देती थी ऑनलाइन में, तो उन्होंने रिस्पॉन्स करके भेजा। मैंने कहा जैसे मैंने पढ़ के बताया कि ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने हाथ रख के उसको टच करके बताना है कि ये क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने मुझे वीडियो भेजी कि आपकी मम्मी आपको नहा रही है या आपकी मम्मी आपको ब्रश करा रही है, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज थी। सुबह मैंने उसको रेक्टिफाई किया थोड़ा, बेटा बहुत अच्छा बताया, या की मम्मी नहीं बोलना, इसकी मम्मी इसको नहला रही है, ठीक है। तो वो ब्रश जो वर्ड था वो हिंदी से और उसकी देसी लैंग्वेज से टच था, लेकिन वो ब्रश बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो है गैप रहता है उसमें, इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन वो हिंदी में। थोड़ा सा हेजिटेट करता है, और हेजिटेट भी क्या करता है, मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, मैंने आज ये खाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, ढिमकाना किया, लेकिन जब वो बच्चा टीचर से बात करेगा ना, मैडम जी हम ना आज लेट आए थे, उसका जो मैं है वो हम पे बदल जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर देती है। मेरा साथ देना और मिलकर हम इस कहानी को सीखेंगे। गुड। माई मेरा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या होता है बेटा? वेरी गुड, आप तो बोल रहे हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। वो थोड़ा मैं इसलिए रखे जा रहा था, उसमें जो मीनिंग था ना वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट बन रहा था। वो बच्चा जो है अपनी माँ से इंसिस्ट कर रहा है, थोड़ा जोर देके बोल रहा है लेट गो, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो। इसलिए उसकी माँ उसको होल्ड करके टाइट पकड़े हुए है, ये हाथ उठा के भाग रहा है। नाउ नेक्स्ट पे, देयर आर मैनी चिल्ड्रन नियर द स्कूल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनी? बहुत सारे। जैसे हम बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना, मैनी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। तो देयर आर मैनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। नियर द स्कूल, नियर मीन्स पास में, हमारे स्कूल के पास, स्कूल समझते हैं ना सभी, हमारा विद्यालय, हमारे स्कूल के पास में बहुत सारे बच्चे हैं। They come by bus. You know bus? आप बैठे भी बस में? Yes. They walk like me. और कुछ बच्चे मेरी तरह हैं, चलकर। Walk means चलना। कुछ बच्चे पैदल चलकर मम्मी की उंगली पकड़कर स्कूल आते हैं। ठीक है बच्चों? कुछ बच्चे बस से आए थे, कुछ बच्चे पैदल आए थे, और कुछ बच्चे रिक्शा में आए थे, कुछ बच्चे अपने पापा के साथ बाइक पर आए थे। बिल्कुल सही बताया। अब हम आगे चलेंगे। We reached the gate. We means हम, we means हम कहाँ पर पहुँचे? स्कूल के गेट पर पहुँच गए। मम्मा लेट्स गो, मम्मी लेट्स गो ऑफ माई हैंड। अब मम्मी ने क्या किया? मेरा हाथ छोड़ दिया। हैंड मीन्स हाथ, हाथ छोड़
टीचर को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पढ़ के देखो। आई टेक वन स्टेप, आई टेक अनदर स्टेप। स्टेप क्या होता है बच्चों? कदम। वो लड़की अपने आप बता रही है कि मैंने एक स्टेप आगे लिया, एक स्टेप फिर मैं आगे बढ़ी। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मम्मी गेट स्मॉलर, जब बच्चों हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें दूर की चीजें छोटी होती दिखाई देती है। ऐसे ही मैं आगे आगे स्कूल के अंदर जा रही थी और मुझे अपनी मम्मी बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। Will she disappear? अब क्या वो disappear means दिखाई देना बंद हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। I run back to her, मैं वो घबरा गई कि मम्मी शायद, मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, मम्मी शायद अब गेट पे से चली जाएगी। तो I run back to her, मैं वापस भागी अपनी माँ के पास। I do not feel go so grown up, मुझे अपने आप को ऐसी फीलिंग। ये स्टोरी हमने तैयार की है द मंकी एंड द एलिफेंट। इस स्टोरी में जैसा कि आप सभी ने देखा है, जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है बोल्ड लेटर्स के अंदर। आप देखिए, इट मींस अगर हम इसी तरह से क्लासरूम में जो भी स्टोरी है उसमें जो एक्शन वर्ड्स आते हैं प्रत्येक सेंटेंस में, अगर हम उनको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें या उसका एक नया मीनिंग बच्चे को बताएं, तो एक बहुत अच्छी रिच वोकैबुलरी बच्चे की डेवलप होती है। एक्शन वर्ड्स हम उसको सिखा सकते हैं कि बेटा ये क्रिया है, ये एक्शन वर्ड्स हैं, इसको हाईलाइट किया। इस पोएम में मुख्य रूप से जो जिनको हम जानते हैं जानवर, उनके इंग्लिश में नेम जैसे एलिफेंट, हाथी को बताया गया है, जो बच्चों के लिए फैमिलियर है। बच्चे हाथी को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसकी पिक्चर अपने माइंड में बना सकते हैं और फिर जो है उसको इंग्लिश में बता सकते हैं कि ये एलिफेंट है। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू बेसिक कन्वर्सेशन, मतलब अगर बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी चीज़ के लिए कि स्टॉप या आप ये काम करें, तो बच्चा उसको जल्दी फॉलो करता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर उसको क्या कहते हैं उसको, अगर आप उसको बच्चों को समझाते हैं कि हाँ भी बच्चे आपने ऐसे करना है, या उसको स्टॉप करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे उसमें दिखाया गया है, बार बार देखें आप कि पुट योर टॉयज अवे, या और भी बहुत सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है डेविड को, ठीक है ना कि डोंट प्ले विद योर फूड, उसने खाने के साथ जैसे वो बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना, तो हम उसको समझा भी सकते हैं अपने कन्वर्सेशन के द्वारा, बच्चा इसको जल्दी समझ भी जाता है। पिक्चर के माध्यम से बच्चे जल्दी समझते हैं। सबसे पहले जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि आज मैंने अगर ये पोएम बच्चों को करवानी है तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट होगी, कौन सी कॉम्पिटेंसीज के लिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो जैसे नो डेविड की ये जो है बुक ली मैंने, स्टोरी बुक, इसमें शुरू में जब देख रहे हैं नाम दिया, बच्चों को बताएंगे कि डेविड जो है बच्चे का नाम है, तो नाम के प्रति उसको जो है थोड़ा सा अवेयरनेस करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में। फिर उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि देखो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, और हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बाद बच्चा उसको कैसे फॉलो करता है, ये जो है हमारी कॉम्पिटेंसी है 108 कि जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और बच्चों को बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, वो वाली कॉम्पिटेंसी जो है इसके बीच में डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे डेविड की। और डेविड को हम एक स्टूडेंट मान रहे हैं, अगर इस कॉम्पिटेंसी पे हम काम करेंगे तो बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल से जुड़ी हुई और इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे उनको फॉलो करेंगे और उनके अंदर एक जो है कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी कि अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है उसको कैसे फॉलो करते हैं। ये वाली स्टोरी कराने जा रहे हैं तो पहले हम बच्चों को जैसे फर्स्ट पेज शो करते हैं, उससे पूछते हैं सिंपल क्वेश्चन, बच्चों के सामने रखते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, बच्चों को हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चे भी हमारी स्टोरी में शामिल हो जाए। और जैसे जैसे हम ये चीज़ें दिखाते हैं वो अपने जो फैमिली एटमॉस्फेयर है उससे कौन सी चीज़ें रिकॉग्नाइज की है, उनकी नॉलेज का हमें बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उसका आभास हो जाता है। वर्ड्स बच्चे उन जान पाएंगे जो इसमें आए हैं, रिलेशंस को लेके जैसे आए हैं ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर, और काफ़ी रिलेशंस बच्चों के, और एनिमल्स के साथ भी बच्चा खेल रहा है, उनको भी बीच में लिया गया। तो बहुत से न्यू वर्ड्स हैं जो बच्चा इसमें। सर ये कॉम्पिटेंसी हमारी 107 स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई एंड रीड स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स A to Z। जैसे सर इसमें हमें स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के बारे में। स्टोरी का नेम क्या है? स्टोरी का नेम है सर द मंकी एंड द एलिफेंट।
और सर इसमें हम स्टूडेंट्स को एलिफेंट जैसे फॉरेस्ट की जो एलिफेंट्स होती हैं उनके नेम भी इसमें दिए गए हैं, हमें मंकी एंड एलिफेंट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया गया है सर। और इसमें हम प्रीपोजिशंस के बारे में बच्चों को बता सकते हैं सर, जैसे इसमें ऑन दिया गया है, हमें अंडर भी दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी गई हैं सर। सर पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स का यूज़ किया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा एलिफेंट होता है वही कलर यूज़ करा है मंकीज के लिए। और सर इसमें वन एंड मैनी का भी आता है कि एक एलिफेंट है और मंकीज ज़्यादा है, और एक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से कोप कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब डर नहीं रहे हैं, आपस में मिलके वो इंजॉय कर रहे हैं, राइड दे रहा है एलिफेंट उनको। और सर इसमें जैसे अपोजिट वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं भाई, अप डाउन फार नियर एंड। जी बहुत अच्छे, क्लैपिंग हो जाए ग्रुप के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म ए शॉर्ट स्टोरी मी टू written by B. Sujev. This story tells about the gestures and the animal characters जो कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं। Me, my son प्रवेश GPS मोतीनगर playing the role of a duckling, एक बत्तख का बच्चा। This story is about the duckling and the chick. Chick means मुर्गी का बच्चा and the duckling means बत्तख का बच्चा. I am playing the character of chick. This is a story about the duckling and the chick. This story tells us about that we should not learn the things by saying and imitating. We can only learn things by doing. This story will help us to students to learn about this. You both are going to do the character and going to be in the character. Yes, Okay. sir. I'm duckling. I'm hide out of my egg. Me too. Me too. I'm walking. Me too. Walking. I'm digging a hole. Me too. Ducking a hole. I have a bomb in my mouth. Me too. I have a butterfly in my mouth. And me too. Butterfly. I'm swimming. Me too. Swimming. I enjoy swimming. Me too. I'm not swimming. I'm afraid. Then why are you doing me too, me too? Come out. Now I'm swimming again. Not me. Not me. Not me. क्लैपिंग हो जाए इनके लिए भाई जब से। बटरफ्लाई हो गया, स्विमिंग हो गया, और स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स एंड सीक्वेंस इन अ स्टोरी। सीक्वेंस वाइज चल रही है और पिक्चर के साथ चल रही है, विद एक्शंस चल रही है। कॉम्पिटेंसी ये सामने आई है, दे कैन एक्सप्रेस द स्टोरी इन देयर ओन लैंग्वेज। मतलब पहले मैम ने उसको सारी समझा दी, करके दिखा दी एक्शन के साथ, उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में उसे सुना पा रहा है, यानी इट मीन्स वो अच्छी तरह से समझ गए। बहुत अच्छा।
लुक टुक। आप रेडी हो? एकदम से गलत करना, मतलब ध्यान रखना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेकंड आप लोगों को कंपटीशन, आप लोग, ठीक है? ब्रीच, फ्रिज, वर्ड है सिंगर, कुछ ठीक है, आपके लिए कौन है? कोई मीनिंग ना हो तो कोई मीनिंग ना हो। आप रहेंगे हाँ पकड़ आपका आपको सेकंड का स्लाइड। अरे वाह, दोनों की फ्लाइट अच्छी थी। जिसके वास्ते तन है मन है और प्राण है, जिसके वास्ते तन है मन है और प्राण है, जिसके वास्ते तन है मन है और प्राण है, जिसके वास्ते तन है मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है, तन मन और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, आत्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है, आत्माओं के रुधिर से भूमि सस्य श्याम है, धर्म का ये धाम है सदा इसे प्रणाम है, धर्म का ये धाम है सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है धरा यहाँ स्वतंत्र आसमान है, स्वतंत्र है धरा यहाँ स्वतंत्र आसमान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, भूमि ये महान है निराली इसकी शान है, भूमि ये महान है निराली इसकी शान है, इसकी जय पताका पर लिखा ये जय निशान है, इसकी जय पताका पर लिखा ये जय निशान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसकी हार पे अगर जो बात के सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे हम की जान पे ये जान है, मुकाबला करेंगे हम की जान पे ये जान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। Let us play cricket wearing a hat. Let us play cricket wearing a hat. All of you come and play. All of you come and play. Enjoy the game. Happy and say, let us play, let us play. एग्जाइटिंग वर्ड है सर, हैट, बैट, एनाकोंडा और प्लेयर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर देख रहे हैं और एक्शन कर करके बोल रहे हैं, पोएम को समझ भी रहे हैं और अपनी भाषा को समझ रहे हैं। नेक्स्ट सर बच्चे एंजॉय करते हुए गाएंगे और एक्टिंग के साथ राइमिंग वर्ड सीखेंगे सर। बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो ये पोएम आपने खुद बनाई है या गूगल से? नहीं तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाएगी। Poem name is Anaconda and Bat. Anna had a toy. He went to the boy. Let's play, let's play. Anna say, I have a bat. I am wearing a hat. Let's play, let's play. You hit the ball. I will run. You will run. We will be fun. Let's play, let's play. अरे वाह, बहुत अच्छी। नेक्स्ट ग्रुप। The elephant walk, this and that. The elephant walk, this and that. Elephant plays like this and that. Like elephant play like this and that. He is very tall and
have a dog. The elephant play like this and that. तो ये सारा fingers आ रहा है तो बच्चे को body parts भी नहीं notice हो रहा है. Animals play हो गए. Pictures की बच्चे को पहचान रहे हैं elephants को. उसके बाद किस कैपिटल से शुरू हो रहा है? T कैपिटल. उसके बाद अपोजिट वर्ड्स. बहुत बढ़िया. ये आपने खुद बनाई है? ये पोइम मैडम ने खुद लिखी है. जोरदार क्लैपिंग हो जाए. इमेजिनेशन. ओके. नेक्स्ट. ये आपने खुद बनाया है बस. नेक्स्ट. बेल टेल ईमेल. वेरी गुड. नेक्स्ट कोई बच गया? आप देंगे. Yes. We are group E. Our poem is I like to ride my bicycle. सभी प्लीज साथ में बोलेंगे. I like to ride my bicycle. 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 I ride it every day. I ride it every day. I ride it every day. I ride it when I go to school. I ride it when I go to school. I ride it when I go to school. Or when I want to play. Or when I want to play. जी सर, इसके एम्स. सर एक तो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, एवरीडे, प्ले, इनसे बता सकते हैं बच्चों को राइमिंग वर्ड के बारे में. एक बच्चों को और आगे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या लाइक है, जैसे ये बाइसिकल चलाना और खेलने जाते हैं जब बाइसिकल चलाते. सर आप और क्या सर आप इसमें दिखाया गया है चिंपैंजी के बारे में. हम बच्चों को जानवरों की जैसे पहचान कराते हैं तो बच्चों को बता सकते हैं कि चिंपैंजी ऐसा होता है, इसके कलर ऐसे ऐसे होते हैं. कार्टून के वे से दिखा सकते हैं बच्चों को. अगर असली चिंपैंजी बनाना होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कार्टून के वे से बच्चों को जो समझाना है वो बिल्कुल आसान हो जाता है. सर कौन सी क्लास के लिए सर? ये थर्ड क्लास. सर आप जैसा कि जब हम कोई ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जो अट्रैक्ट होकर और उनका जो ध्यान है वो सारा यहाँ आ जाए. हम देखते हैं क्लासरूम में जितना बच्चे शोर हो, जब भी हम उस चीज़ को लेकर आते हैं तो सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं, साइलेंट होकर सारा ध्यान यहाँ ही अपना करने चले जाते हैं. ये हमारा उद्देश्य. मैम जिन्होंने बनाया है. सर मेरा तो यही था कि इजीली हम कुछ बना ले और बच्चा उसको देख के अट्रैक्ट हो. कहाँ उसको कोरिलेट कर ले भाई असल में कैसा होता होगा चिंपैंजी, और बाइसिकल पे कितने टायर होते हैं, कैसे कलर की है, और नेक्स्ट मैम. ऊपर बैठा है. नेक्स्ट बताओ जी आप कुछ भी. कलर के बारे में बता सकते हैं. जैसे हमने अपनी पिक्चर्स में डाले हैं सर, येलो कलर भी डाला है, हमने रेड भी डाला है, ब्लैक भी डाला है सर. बच्चों को अगर हम कलर से सिखाना चाहें तो ये कलरफुल पिक्चर है, अच्छी तरह से सिखाने. बहुत बढ़िया. एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए भाई ग्रुप के लिए. Starfish, 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 starfish in the sea. I want to take you. I want to take you home with me. Home with me. In the water. In the water.
जी। एक तो राइमिंग सीखेंगे बच्चे और एक जलीय जीव जो स्टार फिश है उसके बारे में बच्चों को पता लगेगा। ठीक है। और कुछ वर्ड्स सीखेंगे बच्चे नए। जी सर, आप अल्फाबेट्स और कलर का पता लगेगा बच्चों को, ऐसे होता है, इसमें पानी होता है, इसके बारे जी कौन सी क्लास के लिए? फर्स्ट और सेकंड के लिए। फिश जो है वो पानी में रहते हैं, ये बताएंगे हम, चलिए जीवों के बारे में बताएंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे इसको गाना। तो मैंने थोड़ी सी सुनी थी, वो चाहे हिंदी की भी हो तो मैं करूँगा, डोंट वरी डेमो के लिए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ सो दैट मेक मी फेमिलियर विद यू ऑल कि भाई इसको और ढंग से हो सकती है अन्य साथी जो साथ बैठे हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मेरे बड़े आप लोग एक तरह से करो आप भी। Polish your shoes. और उसके बाद बड़ी डीपली और सबसे मेन बात एक्टिविटी बेस्ड जो है ट्रेनिंग रही है। बहुत सालों के बाद ऐसा माहौल देखने को मिला जिसमें सारे इन्वॉल्व हुए, सबने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा। और इसको यहाँ भूल के नहीं जाना है, अपने क्लासरूम में जब जाते हैं तो हमें एक झिझक सी महसूस होती है। एक दो बार करोगे बच्चों के साथ एंजॉय होता है। एक और चीज देखने को मिलती है, स्कूल में 4 टीचर है, अगर एक टीचर करा रहा है ना, वो तब तक करा रहा है जब दूसरा टीचर उसको देख नहीं रहा। जब दूसरा टीचर उस क्लास में आ जाता है वो करवाना बंद कर देता है। करवाता रहा कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए कभी शर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई ऑफिसर भी आ जाता है, आप अपनी एक्टिविटी करवाते रहो, एक्टिविटी खत्म होगी कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, वो भी तो इंसान ही है, उनको पता है कि काम करवा रहा है। बीओ मैडम एक बार मेरे स्कूल में आया, मैं जनसुई में था पहले, और मैं रिसर्च के बाद पीरियड था, मैं पढ़ा रहा था, मुझे नहीं मालूम बीओ आ गए, 15 मिनट मेरे खड़े रहे वो, मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता, और वो इतना खुश हुए, कह रहा नहीं मैंने देखा कि आप पढ़ा रहे हो, आपको पता ही नहीं ऑफिसर आया नहीं, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो ऑफिसर हमारे में से ही है, हमको पता है अगर एक टीचर बड़ा तन्मयता से पढ़ा रहा है तो पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ की जो छोटी छोटी कमियां हैं, नेक्स्ट बैच आने हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे ऑफिसर से रिक्वेस्ट है, हमारा बहुत सारा टाइम जो है उनकी स्पीचेस में जाया हुआ है, जरूरी था क्योंकि फर्स्ट बैच था। उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करें। हमारा मॉड्यूल थोड़ा सा जो है बड़ी जल्दी से चलाना पड़ा मैं इसके कारण से, बैठने का टाइम जो है 9 से 4 ज़्यादा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 बजे वाइंड अप हो जाए। 4 बैठना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे ये एक समस्या रही है, और बाकी सब ठीक था। के लिए हमें जो है कहा जाता था कि सक्षम नहीं हो रहा, अम्बाला में कहीं दिक्कत है, तो सर ने हमारा नेतृत्व किया, हमने एक टीम बनाई और सर ने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे मेहनत करी। अम्बाला 1 ब्लॉक में जो हमारी टीम थी, सर ने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया कि काम कुछ नहीं होता, काम वही होता है बच्चों को पढ़ाना, और बेसिक्स वही आज भी हमने 3 दिन की ट्रेनिंग में देखा, वही चीज़ें हैं एक नए रूप में है। तो वहाँ सक्षम में हमने सीख के सर से जो है इनके नेतृत्व में अम्बाला 1 ब्लॉक को जो हमने अपना सक्षम बनाया था। मैं चाहूँगा सर के लिए फिर जो है एक बार क्लैप। उद्देश्य वही है कि बच्चे हमारे जो हैं वो बेसिक्स पढ़ाई में आगे निकले। पूरे देश में हमारे बच्चे अभी भी पिछड़े हुए हैं, हरियाणा का नंबर बहुत पीछे है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये SLN का जो प्रोग्राम शुरू किया है और इस 3 दिन की जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है, अच्छा लगा। और इसके जो उद्देश्य हैं वो बड़े अच्छी प्रकार से हमारे बीच में जो मास्टर ट्रेनर थे, सबसे पहले एक अच्छा प्रयोग हमारे बीच में से ही JBT टीचर्स को जो है मास्टर ट्रेनर बनाया गया, और प्रदीप जी, मोनिका जी, अरिंदम है, इन्होंने देखा हुआ है स्कूलों में क्या होता है जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, प्लानिंग बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने के बीच में एक गैप रह जाता था। वो गैप कुछ हद तक जो है कम हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी ये BRCs का बहुत सारा सहयोग रहता है इस काम में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, जानते हैं। एक DO साहब जब आए थे पहले दिन, एज ए यूनियन के तौर पे भी हम कभी जाते हैं उनके पास बातचीत करते हैं। हमारे पास इस टाइम अम्बाला में बड़ी अच्छी टीम है, ऑफिसर्स की भी और हमारे डाइट से भी सर बैठे हैं, ABRCs टीचर्स। रात 11 बजे 12 बजे भी हरविंदर मैडम कहते हैं कि मेरे पास कल फोन आया, और हमें भी उनका नेचर है। हमारे ऑफिसर इतने, जब वो 11 बजे तक ऑफिसर काम कर रहा है हम कैसे मना कर देंगे?
तो हमें मोटिवेट करा, हमने काम करा। जैसे हमने काम करा, हम यहाँ भी विश्वास दिलवाते हैं FRM का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में मेरे सभी साथी और हम जो है अपना पूरा बरकत प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैं अपने बड़े भाई दिलबाग जी से ये प्रार्थना करूंगा कि विभाग को हमारी इस काम के बीच में जो जो बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण इस अचीवमेंट को आसानी से करने में हमें दिक्कत आएगी और जिसका हमें आभास है, उसके बारे में बताना चाहूँगा ताकि वो बात भी हमारे ऊपर पहुँचे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे से चाहते हैं कि ये काम लिया जाए और जितने भी अधिकारी आए एक ही बात कहते हैं, JBT टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, PRT टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं। भाई अगर आपको पता है अच्छा काम करते हैं तो उन्हें करने का माहौल प्रदान करना भी आपकी ड्यूटी है। और हम ये अपेक्षा रखते हैं, PP की ड्यूटी के बारे में हमने कहा, वहाँ भी ये कहा गया कि स्वेच्छा से कर रहे हैं टीचर। उनको हमने कहा स्वेच्छा से कोई नहीं कर रहा, जबरदस्ती करवाई जा रही है। हमारे पास इतने काम पहले ही हैं कि हमें वो काम करने दिया जाए। मैडम प्रवेश ने जो है अभी बताया कि अगर नींव बनाने के लिए तो हमें छोड़ दो। अगर आप हम आपसे ये उम्मीद करते हो, हमें कहते हो कि ये नींव बना रहे हैं, तो कम से कम नींव बनाने वाले आदमी को तो फ्री नहीं छोड़ दो। बाकी पूर्ण तौर से मैं जो आश्वासन दिलाता हूँ, हर एक टीचर जो है अपना 100% योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी ये छोटी जो एक ड्यूटियाँ दूसरे विभाग की लगती हैं, अगर हमारा विभाग हमारे से कुछ मर्जी करवाए, रात को 11 बजे करवाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरा साथी कोई मना नहीं करता है। और ऐसी जो कार्यशालाएं लगती हैं, अभी बीच में बैठे थे हमारे ग्रुप में मैडम बैठे थे, इतने जबरदस्त ड्राइंग का अभी बड़ा हो गया है, पोर्ट्रेट जो बनाया है वो लगा हुआ है। देखो मतलब आप किसी को दिखाओ, पेंटर भी नहीं बना पाता है। लेकिन मौका तो दो हमें करने के लिए। अगर ये मैडम ने अकेले ने नहीं बनाया, ये आगे अगर इनको टाइम मिलेगा ये अपने 100 बच्चों को सिखाएंगे ये चीज बनाने के लिए। लेकिन अगर उनको टाइम मिलेगा तभी। और दूसरी बात, जब भी कोई प्रोग्राम आता है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रिकॉर्ड, हमारे पे विश्वास तो कर लो। हर बात पे रिकॉर्ड बनाना, हर बात पे रिकॉर्ड बनाना, काम कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड ज्यादा बन जाते हैं। हमारे पे विश्वास करो, रिटर्न वर्क को हमारा कम करो, हमें जो है प्रैक्टिकली करने के लिए जो है ज्यादा टाइम दिया जाए। हाँ मतलब हमारे फ्रीली छोड़ो यार, फ्री छोड़ के हमें देखो तो सही हम क्या हैं। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं अम्बाला शहर के सबसे रेप्यूटेड स्कूल जो हरियाणा में सबसे ज्यादा स्कूल था, पूरे हरियाणा में वहाँ के टॉप के बच्चे निकलते थे। और वहाँ पे D सेक्शन एक खास होती थी, पूरे हरियाणा में लोग जानते थे। हमारे डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर जी हमारे प्रिंसिपल थे, और मुझे D सेक्शन जो है 3 महीने का प्रोग्राम है, 2 महीने में वहाँ का निकलने का, वैसा मेरा